ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूट साइंस अकेडमी। सो आज हमारा एपिसोड नंबर 6 होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सो आई हैव गॉट 10 एमसीक्यूज़ फॉर यू। आई वुड लाइक यू गाइज टू लुक एट द बोर्ड एंड देन थिंक ओवर दिस एमसीक्यूज़ और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द आंसर एंड आई विल गिव सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो फर्स्ट क्वेश्चन here you can see on the board. The question is, the protest method of moderate leaders of the Congress was. Options are non-cooperation, constitutional agitation, passive resistance and civil disobedience. So what will be the answer of this question? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉडरेट्स थे उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो क्या था इन चार में से। मॉडरेट्स का तरीका क्या था? क्या ये नॉन कोऑपरेशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, पैसिव रेजिस्टेंस था और सिविल डिसोबीडियंस? सो करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है। सो एज वी ऑल नो कि जो मॉडरेट्स थे इनका जो तरीका था उसको हम फेमसली कहते हैं 3P। पहला P है प्रोटेस्ट, और दूसरा तरीका था इनका प्रेयर्स, एंड थर्ड P इज पेटिशन। ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इसका आंसर इसीलिए होगा क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो हमेशा दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उनको बिलीव था। तो इन्होंने कहा था कि अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना है सो दैट प्रोटेस्ट शुड बी विद इन द एम्बियट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। नॉन कोऑपरेशन और दूसरा है पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। दीज थ्री वर द मेथड्स यूज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? Options are Swadeshi movement, Quit India movement, non-cooperation movement and civil disobedience movement. So क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस मूवमेंट की वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। ठीक है। सो थिंक ओवर इट और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। ओके, सो इसका आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो एक्सट्रीमिस्ट्स और नेशनल मॉडरेट्स थे इनका स्प्लिट कब होता है, 1907 में, और सेशन हो रहा था आईएनसी का कहां पे, सूरत में। इसी को फेमसली कहते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है। सो यहां पे इससे पहले 1907 से पहले एक मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो है इंडियंस मूवमेंट चला रहे थे। सो इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल में दो चीजें होती है। एक होता है स्वदेशी और दूसरा होता है बाइकॉट। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ लड़ने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला था स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट। तो स्वदेशी मीन्स कि जो भी चीजें हम यूज करेंगे वो क्या चीजें होनी चाहिए, वो इंडियन मेड चीजें होनी चाहिए। और दूसरा जो भी फॉरेन गुड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लिवरपूल से हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे या फिर मैनचेस्टर से बहुत ज़्यादा क्लोथ्स इंपोर्ट करते थे, तो वी विल बाइकॉट इट। सो इसका आंसर इसके हिसाब से क्या होगा, तो कौन सी मूवमेंट चल रही थी जब स्प्लिट हुआ, तो द आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट वी नो कि गांधी जी ने फिर 1942 के अराउंड चलाई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वी नो कि 1922 के अराउंड चली थी। एंड सिविल डिसोबीडियंस वी नो कि 2 बार चली थी 1930s में। ठीक है, CDM 1 एंड CDM 2। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसके खिलाफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चल रही थी। तो उसके बाद ही क्या होता है, स्प्लिट होता है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। सो वी आर स्टार्टिंग
a fresh batch for JKAS and UPSC. जैसा कि हम सबको पता है कि आफ्टर 3 months और 4 months JKAS का एग्ज़ाम होने वाला है. सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आप यहाँ पे आ सकते हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रेश बैच एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th दिस इज सितंबर. 15th of September से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और JKSSB के लिए भी, JKSSB के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 22nd of September. You can see for KS we have faculty, expert faculty from Delhi, जिन्होंने बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है. सो वी आर इन्वाइटिंग देम हेयर टू टीच आवर स्टूडेंट्स इन आवर ओन सिटी. ठीक. और JKSSB की फैकल्टी भी हमारी सेट है. ठीक है. सो आई इन्वाइट यू ऑल टू कम एंड ज्वाइन द कोर्स. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. आप लोगों को बताना है कि इन 4 पर्सनैलिटीज में से एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं था. ठीक है. सो जैसे कि हमें पता है कि हमारे लीडर्स वी डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, सेकंड इज मदन लाल, थर्ड इज उधम सिंह एंड फोर्थ इज GK गोखले. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज GK गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. सो गोपाल कृष्ण गोखले को हम कहते हैं ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. ऑल्सो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज फेमस फॉर हिज बजट स्पीचेस. He was famous for his budget speeches. He was also member of Central Legislative Assembly. Central Legislative Assembly जो ब्रिटिश के टाइम पे होती थी, इसका भी ये मेंबर था. बाल गंगाधर तिलक, एज वी नो, बाल गंगाधर तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है. सो बाल गंगाधर तिलक को हम इसीलिए कहते हैं ही वॉज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. इंडियन अनरेस्ट का फादर कहते हैं इसको. इसका एक और टाइटल है, इसको कहते थे लोकमान्य. सो दैट मीन्स लोकमान्य मीन्स ही वॉज वेरी फेमस अमंग द पीपल. ठीक. मदन लाल डिंगरा, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट. उधम सिंह, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट. सो 3 जो है ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज ए मॉडरेट. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म. फिर से यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का लीडर नहीं था. ठीक है. सो दैट मीन्स इनमें से कौन सा मॉडरेट था. पहला गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक एंड लाला लाजपत राय. सो ये तो सिंपल है. ठीक. इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसी से सिमिलर है. सो यहाँ पे आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले अगेन. ठीक है. दीज 3 वर एक्सट्रीमिस्ट. लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष, दीज आर द फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. लाल बाल एंड पाल. लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल. ठीक है. सो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. सिंपल क्वेश्चन है. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह और नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. ठीक. सो C is the correct answer of this question. Let's move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स आफ्टर। इनमें से किस साल के बाद जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो डोमिनेट करते हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को? 1906, 1909, 1914 एंड 1919. So what will be the correct answer of this question? So the correct answer is 1906. ठीक है, so इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हमें पता है 1906 में जब INC का सेशन होता है तो उस वक्त INC का प्रेसिडेंट होता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सो 1906 का ईयर है, तो इस वक्त क्या चल रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी हमारी। सो यहां पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। ठीक है, सो एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हम चला रहे हैं उसको पूरे इंडिया में फैलाना है। मॉडरेट्स कहते हैं नहीं, जो हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल की मूवमेंट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ बंगाल तक। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट सेशन होता है सूरत सेशन, वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो INC सेशन एक्सेप्ट करता है स्वराज का कंसेप्ट। तो दैट मीन्स स्वराज का कंसेप्ट जो है हमारा सबसे पहले किस सेशन में आता है? 1906 में। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा अब? 1906 के बाद फिर जो मॉडरेट्स है वो थोड़े से बैक स्टेज पे आ जाते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट्स है वो फिर हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा 1906। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. Which one of the following leaders belonged to the extremist wing of the Congress? इनमें से कौन सा लीडर है जो एक्सट्रीमिस्ट था? ठीक है, ऑप्शंस आर अरबिंदो घोष, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो जैसा कि हमें पता है ये तीन जो लीडर्स थे दे वर मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट आइडियोलॉजी के, और अरबिंदो घोष वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट अलॉन्ग विद लाल बाल एंड पाल। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? अरबिंदो घोष। ठीक है, सो अरबिंदो घोष जो है ही वॉज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। अरबिंदो घोष वॉज फ्रॉम बंगाल। ठीक है, और फिर लास्ट में अरबिंदो घोष जो है ही टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, जब ये रिटायरमेंट लेता है पॉलिटिक्स से तो उस इवेंट को एक स्पीच देता है। ये उस स्पीच को कहते हैं उत्तर पारा स्पीच। उत्तर पारा एक जगह है बंगाल में, यहां पे ये स्पीच देता है और उस स्पीच में ये कहता है कि आई विल नॉट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और ये फिर स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता है, स्पिरिचुअलिज्म को ये फॉलो करता है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा अरबिंदो घोष। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब? इन चार ऑप्शंस को देख के आप बताओ कि इनमें से किसको शेर पंजाब कहते हैं। ऑप्शंस आर राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय एंड उधम सिंह। सो करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय। इसको कहते हैं लाइन ऑफ पंजाब और पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज आप लोग याद रखो, जैसे हमने देखा था लाल एक था बाल, एक था पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, ही वॉज फ्रॉम पंजाब। ठीक है, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, ही वॉज फ्रॉम बंगाल।
ठीक है, तो शेरी पंजाब का आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर से मॉडरेट्स पे ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मॉडरेट नहीं था. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मॉडरेट्स के साथ कौन एसोसिएट नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय. सिंपली आंसर इज लाला लाजपत राय. So this was pretty simple question. Let's move to the next question. Who among the following is known as the father of Indian unrest? अगर आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने इसको बताया आपको. A.O. ह्यूम, दादा भाई नेहरू जी, लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी. फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहते हैं? एग्जैक्टली, लोकमान्य तिलक को. और इसको ये टाइटल दिया था वैलेंटाइन चिरोल ने. वैलेंटाइन चिरोल एक जर्नलिस्ट था एंड ही वाज अमेरिकन जर्नलिस्ट. इसने इसको टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, लोकमान्य तिलक को. किसमें? एक बुक इसने लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट. इंडियन अनरेस्ट के नाम से ये एक बुक लिखता है और इसी बुक में ये लोकमान्य तिलक को कहता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर बाकी ऑप्शंस देखेंगे, A.O. ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. दादा भाई नेहरू जी इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. इसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है. दादा भाई नेहरू जी ने एक और जो कंसेप्ट दिया था वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ. दादा भाई नेहरू जी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू कैलकुलेट पोवर्टी. कैलकुलेट पोवर्टी, पहला बंदा था इंडिया का जिसने पोवर्टी को कैलकुलेट किया. और इसने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, उसका नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो पब्लिश होती है 1901 में, ठीक है. इसी बुक में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट देता है, ठीक. और उसके बाद महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this was the last question, ठीक है. So these were the 10 question, pretty easy questions. So I hope आप लोगों ने इस सेशन के questions के आंसर्स को करेक्टली किया होगा. So let's meet you in the next session. Thank you.